हेलो माय डियर फ्रेंड्स, जेरी ट्रिपल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर लीजिए, यूनिवर्स से अपने आप को कनेक्ट कर लीजिए। ओके, तो जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपका ये रीडिंग मैच करेगी। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहा है और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो गाइस, एक बात और कहना चाहता हूँ, ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज मैच ना करे। ओके, तो गाइस, जितना आपके साथ मैच करता है उतना आपको लेना है, बाकी औरों के लिए छोड़ना है। ओके गाइस, और ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया है। तो प्लीज़ इस रीडिंग को देखकर सुनकर अपने लाइफ में कोई भी बड़ा सा डिसीजन ना ले और सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते इस रीडिंग को देखना है। ओके, तो चलिए देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहा है और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज़ टारोट हमें मदद कीजिए, तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए, तो प्लीज़ देवों का देव महादेव हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते आज इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और भविष्य में इस रिश्ते में क्या होने वाला है। तो प्लीज़ भोले बाबा मदद कीजिए हमें जानने के लिए। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलना, थैंक यू तारो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो गाइस, सबसे पहला कार्ड आया है 5 ऑफ कप्स। ओ नो। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ वांड। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 6 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स आए हैं और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द एम्प्रर। ओके, एम्प्रर है और बॉटम से है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा। ओके, अगर मैं बोलूँ ये आपका पार्टनर की एनर्जी है और आपको लगे नहीं ये तो मैं सोच रहा हूँ, मैं सोच रही हूँ, तो आप अपने पे लीजिए, अदरवाइज आपका पार्टनर का है। ओके, तो सबसे पहले जो आपका कार्ड आया बॉटम से वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि पास्ट में अगर देखा जाए आप लोगों का रिश्ता काफ़ी डीप कनेक्शन था, ठीक है ना। आप लोगों का काफ़ी, मतलब देखो, ये जो आप जिसके लिए भी देखने आए हो ना, ये तो ये रिश्ता जो है आपका, जो भी रिश्ता हो, काफ़ी लंबे टाइम का रिश्ता है, ठीक है ना। ये 1 साल का या तो 6 महीने का रिश्ता नहीं है, ठीक है ना। 1 साल या तो 6 महीने से आप लोग का पुराना रिश्ता है, ठीक है ना। काफ़ी आप दोनों के रिश्ते में, तो राइट नाउ देखा जाए तो करंट फीलिंग्स में आप दोनों के रिश्ते में नेगेटिविटी आ चुका है पूरी तरह से, और इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी आ चुका है कि आपका पार्टनर को समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से स्टार्ट करे, क्या करे। इसकी ज़िंदगी स्टॉप सी हो गई है। पास्ट में देखा जाए तो ये इंसान आपको पूरी तरह से स्टेबल था या आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, लेकिन हो सकता है पेंटिकल्स के चलते कुछ लाइफ में ऐसा डिसीजन लेना पड़ा इसको। नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने आपको काफ़ी इंतजार कराया, लेकिन इंतजार का फल जब इसको देने की बारी आई, ये आपको ना देके किसी तीसरे को दे दिया, जिसके कारण आप दोनों के पीछे नेगेटिविटी आ गई और आपका पार्टनर स्टक हो गए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर आपको लेकर पैशनेट है। ये इंसान धीरज बना के रखा है, पैशन बना के रखा है। एंड ऑफ द टाइम ये इंसान आप ही को कमिटमेंट देना चाहता है और ये इंसान इस टाइम पे डिपेंडेंट है अपने फैमिली के ऊपर, या तो करियर के ऊपर, चीज़ों के ऊपर, ठीक है ना, या तो किसी रिश्ते में भी हो सकता है ये इंसान स्टक है आपके अलावा, जिसके कारण ये इंसान आपको ना कॉल मैसेज कर पा रहा है, ना इस रिश्ते में कुछ आगे बढ़ पा रहा है। आप लोग का रिश्ता जहाँ पे टूटा था ना वहाँ पे है, आज तक वहाँ से थोड़ा भी आगे बढ़ा नहीं है, वैसे के वैसे ही है। ये इंसान पूरी तरह से कछुआ के चाल चल रहा है, ठीक है ना। आपकी तरफ आ तो रहे हैं लेकिन बहुत लंबे टाइम लग सकता है, 1-2 साल लग सकता है गाइस इसका आपके पास कमिटमेंट आने के लिए। ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है क्योंकि ये इंसान इंडिपेंडेंट होना चाहता है, ठीक है ना, और इसको पता है अभी ये इंडिपेंडेंट है और जब तक ये इंडिपेंडेंट नहीं होंगे तब तक ये कुछ नहीं कर पाएंगे आपको लेकर, ठीक है ना। ये चाहते हैं कि आप इसके लिए इंतजार करो, पैशन बना के रखो, धीरज बना के रखे। आप दोनों के बीच में नेगेटिविटी है बहुत जल्दी दूर होने वाली है। ये इंसान आपको लेकर सोचते हैं कि आप इंडिपेंडेंट हो, आप, आपके लाइफ में फैसला है हाथ में, आप क्या कुछ भी कर सकते हो, ठीक है ना। आप चाहे किसी के साथ भी आगे बढ़ सकते हो या तो कहीं पे भी रह सकते हो, आपका पूरी इंडिपेंडेंट है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है 2 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस, पास्ट में आपका पार्टनर चौराहे पे फंसा हुआ था और बहुत मुश्किल डिसीजन था इसके लाइफ में। 2 ऑफ सॉर्ड्स ये भी बताता है कि पास्ट में इसको 2 चॉइसों में से एक चॉइस करना था, या तो आप, या तो इसका फैमिली मेंबर, या तो आप इसका मदर, या तो आप इसका कोई थर्ड रोमांटिक पसंद हो सकता है इसके लाइफ में, जिसको लेकर चूज करना था और इसने आपको चूज नहीं किया। इसने आपको पूरी तरह से वो कर दिया, इग्नोर कर दिया, आपको रिजेक्ट कर दिया इस इंसान ने और किसी और को चुन लिया, ठीक है।
इसने चुन तो लिया इस भाई साहब बहन जी ने, लेकिन करंट फीलिंग्स में देखा जाए तो इसके इमोशन जो दिल में प्यार है ना वो आपके लिए है। प्यार तो ये इंसान आपको ही करते हैं, आज भी इसके दिल में प्यार है। प्यार तो है लेकिन ये बताएंगे नहीं, ना ही आपको जताएंगे, क्योंकि ये इंसान इस टाइम पे भी आपको इग्नोर करके रखा है। ये नहीं चाहता है कि इसका मन का भावना के बारे में आपको रत्ती भर भी पता चले, इसलिए इस इंसान ने आपसे दूरियां बना के रखा है, नो कॉन्टेक्ट बना के रखा है। और पूरी तरह से आपका पार्टनर किसी अदर इन्फ्लुएंस में हो सकता है, ठीक है ना। आपका पार्टनर के लाइफ में ना कुछ ऐसे भी हो सकता है जो डिवाइन के खिलाफ जाके इसके ऊपर कुछ किया गया हो। टू ऑफ सॉर्ड्स ये भी बताता है कि पूरी तरह से ये इंसान आंखों में पट्टी बांध दिया था। मतलब इसका अगर फैमिली मेंबर देखा जाए तो इसको मदर हो सकता है कि इसको बहुत इमोशनली इसको ब्लैकमेल कर दिया था इसको, कि अगर तू उसके पास जाई, उसके पास रिश्ता जोड़ा तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी। तो उसके मदर ने हो सकता है दरवाजे में लेट गया होगा, तो मेरे शरीर के ऊपर से गुजर जा, इस तरह से बहुत इमोशनल किया होगा। तो ये इंसान ना बिना कुछ सोचे समझे, और हो सकता है कि इसने स्टार्टिंग में इग्नोर कर दिया था सबको आपको लेकर, लेकिन ये इंसान फिर इसने इग्नोर नहीं कर पाया, क्योंकि इसके पास ना एक ही चॉइसेस थे, वो है इसकी जो भी थी, ठीक है ना। आपकी तरफ आना मतलब बहुत मुसीबत थी इसको, तो इसने पूरी तरह से अपना सेफ्टी के चलते, आपकी सेफ्टी के चलते इसने दूसरा ऑप्शन को चुन लिया, आपको रिजेक्ट कर दिया। इस टाइम पे भी ये इंसान आपको इग्नोर कर रहा है, और ये इंसान के दिल में आज भी आपके लिए प्यार है, और जितना दूरियां हो रहा है, नो कॉन्टेक्ट हो रहा है, इसके दिल में उतना ही प्यार आपके लिए बढ़ता जा रहा है। प्यार बढ़ने का कारण यही है कि आपका पार्टनर टू ऑफ सॉर्ड्स, जिस इंसान के वास्ते आपका पार्टनर ने आपको हार्ट ब्रेक दिया था, धोखा दिया था, उसी इंसान ने भी आपका पार्टनर को धोखा दिया, जिसके कारण आपका पार्टनर को इस टाइम पे टू ऑफ सॉर्ड्स, किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं है। ये पूरा दुनिया को ही सोचता है, दुनिया के हर एक मर्द एक जैसे हैं, दुनिया की हर एक औरत एक जैसे हैं, ऐसा ही ये सोचते हैं। देखना आप एनर्जी के हिसाब से देख लेना जैसा भी है, लेकिन ये दुनिया से भरोसा उठ गया है। ये इंसान आपका पार्टनर तो राइट नाउ देखा जाए करंट फीलिंग्स में आपको भी भरोसा नहीं करता है, आप में भी शक करता है, डाउट करता है ये इंसान। और इसको भी पता है आज ये इंसान टू ऑफ सॉर्ड्स में है, मतलब ये पूरी तरह से डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है, लेकिन अंदर ही अंदर घुट रहा है बाहर से। लेकिन ये दिखावा कर रहे होंगे लोगों को कि ये बहुत खुश है, अच्छा है, इसके लाइफ में कोई दुख नहीं, परेशानी नहीं है, इस तरह से। लेकिन अंदर ही अंदर ना पूरी तरह से ये मोम बन के रखा है, पिघल रहा है इसका। कोई अगर इसके इमोशनल वाला तार छेड़ देना तो इसके आंसू के लहर बह जाए, ठीक है ना, और ये रोक ना पाए। इस तरह से ये इंसान पूरी तरह से एंजाइटी हो गया, मतलब मेंटल हो गया, ये पागल हो गया, ऐसा भी बोल सकते हैं। इसको समझ में नहीं आ रहा, अभी करो और मरो वाला सिचुएशन में है इस टाइम पे। ये इंसान आपको चुनना चाहता है इस टाइम पे, लेकिन इसको रास्ता नहीं मिल रहा है। रास्ता इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि आपने सारे रास्ता इस इंसान आप तक आने के लिए आपने बंद कर दिया है, ठीक ना। आप इसको रिजेक्ट कर दोगे ऐसा उनको लगता है, इसलिए भी ये इंसान आपको कॉल मैसेज नहीं करता है, जो भी है। लेकिन इसको 100% लगता है आपका पार्टनर कि इस टाइम पे तो आप रिजेक्ट कर दोगे इसका प्रपोजल को, आप इसको एक्सेप्ट नहीं करोगे। इसलिए इसको लगता है कि इस टाइम पे शांत बैठना ही सही है, और जितना शांत बैठने की कोशिश कर रहा है आपका पार्टनर, उतना ही दिमाग खराब हो रहा है और ये पागल हो जा रहा है। ये इंसान आपको किसी और के साथ नहीं दे सकता, इसने ऑलरेडी बहुत लेट कर दिया इस रिश्ते में, और इसको बहुत डर सता रहा है। और जिन लोगों के वास्ते आपका पार्टनर ने आपको धोखा दिया था, चीट किया, आज उन लोगों का असली चेहरा भी सामने आ गया, ठीक है ना। उन लोगों ने भी आपका पार्टनर के साथ धोखाधड़ी कर दिया। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास टावर का कार्ड। टावर का कार्ड तो ये कहता है कि इसने आपको ना पूरी तरह से मीठी मीठी बातें बोला, आपको पूरा चॉकलेट खिलाया, और पूरी तरह से 7वें मंजिल पर लेके गया, पार्टी उटी की, और आपके आंखों में पट्टी बांध दिया, और ऊपर से धक्का मार दिया आपको पूरी तरह से। मतलब टावर मोमेंट, एक ही बार में इसने आपका जिंदगी को तहस नहस कर दिया, आग लगा दी, इसने नर्क बना दिया इसने आपकी जिंदगी को। आपको रोता बिलखता, आपके आंखों में खून के नदियाँ बहा के ये इंसान चले गए, ठीक है ना। इस रिश्ते को, खूबसूरत रिश्ते को तोड़ के क्यों गए? क्योंकि आपका पार्टनर लालच में आ गया था। चाहे आपसे भी बेटर लड़का मिल गए होंगे, आपसे बेटर पैसे वाला मिल गए होंगे, कुछ भी ऐसा मेटल जो लालच में इसने आपको धोखा दिया, चीट किया। और जिस जगह में ये गया उस जगह में भी ये इंसान का घर बस नहीं पाया, क्योंकि गाइस घर वो नहीं बसा सकते। किसी का घर उजाड़ के, किसी का दूसरे का घर में आग लगा के आप अपने घर नहीं बसा सकते हो, है ना। तो ये नेवर हो ही नहीं सकता। टावर का कार्ड, इसके लाइफ में बहुत टावर मोमेंट आ रखा है। अगर इसका कोई शादी उदी फिक्स हुआ था आपके अलावा, एंगेजमेंट वहाँ में टूटता हुआ दिख रहा है, और पूरी तरह से टावर मोमेंट का कार्ड आ रखा है। इसके फैमिली मेम्बर में हो सकता है बहुत मुसीबत आ गिरी हो, बहुत मुश्किलें आ गिरी हो, ठीक है ना। और हो सकता है ये ट्रेवलिंग के टाइम पे इसको कहीं चोट वगैरह लगा होगा पैर वगैरह में, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज हो सकता है, जो भी है। लेकिन इसका टावर मोमेंट आ रखा है, ऊपर वाले ने इसके ज़िंदगी में बिजली गिरा दी। अब सोचो, ऊपर वाले ने जब इसके ज़िंदगी में बिजली गिरा दी तो कितनी मुसीबत आ सकती
सकती है। आपको जितनी मुसीबतें दिखाया था ना इस इंसान ने, उससे ना 3 गुना इसको ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है ना, भरपाई इसको करना पड़ रहा है। ये इंसान आपसे हो सकता है कि अचानक सा मिल जाए, क्योंकि ये इंसान ना आपसे कांटेक्ट करना चाहता है, कुछ पास्ट की बातों को ये इंसान याद कर रहा है, माफ़ी मांगना चाहते हैं ये कि इसने आपके साथ गलत किया, इस तरह से। ओके, तो गाइस मैं कुछ राशियाँ बताना चाहता हूँ। आज के राशियाँ हैं हमारे पास तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस पेंटिकल्स का एनर्जी है, आर्ट एलिमेंट को दर्शाता है, टोरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृष, कन्या, मकर। ओके, और नेक्स्ट है हमारे पास 2 ऑफ सॉर्ड्स, तो एयर एलिमेंट को दर्शाता है, एक्वेरियस, जिम्ना, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला। ये आपका पार्टनर या आपका मतलब राशियाँ हो सकता है, बाकी ऐसे सभी राशि वाले के लिए ये रीडिंग है। तो चलिए गाइस देखते हैं आज का कार्ड्स को रीड करते हैं। तो आज का रीडिंग का सबसे पहला कार्ड है 5 ऑफ कप्स। तो गाइस आपका पार्टनर बहुत ही इस टाइम पे देखा जाए तो ये पछता रहा है, ये इंसान आपको धोखा दे के, आपको छोड़ के, आपको दूरियां दे के इंसान पछता रहा है, आज रोता हुआ बिलखता हुआ दिख रहा है ये इंसान। और ऐसा नहीं कि आपका पार्टनर के लाइफ में आपके अलावा वो एक चाहने वाला नहीं है, इसको प्यार करने वाला नहीं है, इसके साथ कुछ भी करने वाला नहीं है। इसके एक से ज़्यादा बढ़कर ऑप्शन भी है इसके पास बहुत सारा आपके अलावा, लेकिन इसको किसी भी ऑप्शन में अच्छा नहीं लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, ये किसी को प्यार को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है, ये सिर्फ आपको पाना चाहता है। जब से इसने आपको धोखा दिया, चीट किया, आपको मुंह फेरा ना, तब से इसके लाइफ में ना नेगेटिविटी स्टार्ट हो गया। और आज इतना नेगेटिविटी हो गया ये इंसान कि इसके सर झुक गया ये इंसान, ठीक है ना। ये इंसान आपसे आंखें मिलाने तक लिए इसका हिम्मत नहीं है, ठीक है ना। इस टाइम पे बहुत रोना धोना एनर्जी है। और ऐसा भी है कि कोई अदर लोग भी इसको प्रपोजल कर रहा है, मेरे प्यार को स्वीकार कर लो, कोई जोर जबरदस्ती से गले भी पड़ा है, लेकिन ये किसी को देख नहीं रहा है, किसी का सुन नहीं रहा है, सिर्फ रोना धोना में है। ये इंसान बहुत दुखी है इस टाइम पे, पास्ट के बातों को लेकर बहुत दुखी है ये इंसान। इसकी आंखों में आंसू है अभी भी, और पूरी तरह से सैड सॉन्ग सुनता जा रहा है ये इंसान। 5 ऑफ कप्स, ये इंसान इसको लगता है कि इसने आपको धोखा क्या दिया, आपसे बिछड़ क्या गया इंसान, आपसे दूरियां क्या बना, इसकी तो विरासत ही लूट गई, सब कुछ तहस नहस हो गया, बर्बाद हो गया, ठीक है ना। इसके लाइफ में सिर्फ नेगेटिविटी नेगेटिविटी और नेगेटिविटी रह गई। ये इंसान आपको भुला नहीं पा रहा है, ये बहुत प्यार करता है आपसे, ये बता नहीं पा रहा है, बहुत प्यार करता है ये इंसान। इसके दिल में इसके आपके लिए बहुत फीलिंग्स है, भावनाएं हैं, लेकिन ये जता नहीं पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? ये पूरी तरह से आपको धोखा दे के किसी और को चुन के इसने आगे बढ़ गया था, और वहाँ पे इसका सेटिंग नहीं हुई, उसका जचा नहीं उस इंसान से, वहाँ पे धोखा मिल गया, चीट मिल गया, इसको यूज़ कर लिया गया। जहाँ पे इसको समझ में आया, रियलाइजेशन हो गया, एक बहुत खतरनाक रियलाइजेशन से ये इंसान गुजरा है, जिसके चलते ये इंसान बहुत दुखी मना रहा है। और आज ये इंसान वापस आना चाहता है, लेकिन इसको लगता है कि इसने जो आपको इतना दुखी दिया था, 5 ऑफ कप्स, इतना रिग्रेट एनर्जी में पहुंचा दिया था कि आप इनसे दुखी हो, और आप हो सकते हो तो इससे अभी कभी रिश्ता नहीं जोड़ना चाहते हो। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को ऐसा ही लगता है कि अभी आपने इसको सुनने वाला नहीं हो, आप इसको छोड़ के जा रहे हो, ऐसा उनको लगता है। और आपका पार्टनर ऐसा भी दिख रहा है कि आज ये अगर दुखी मना रहा है ना देखो गाइस, इसका रिश्ते टूट गए, इसके शादी टूट गई, इसका जो भी था फैमिली मेम्बर से झगड़ा उगड़ा हो गया, जो भी होगा, उन लोगों के लिए ये दुखी नहीं है। जो छोड़ के गया, धोखा दिया, उसके लिए भी दुखी नहीं। सबसे ज़्यादा दुखी आपका पार्टनर इसके लिए है कि इसने आपको धोखा दिया, इसने आपको दूरियां बनाया, इसने आपको नेगेटिविटी दी, इसने आपको रुलाया, खून के आंसू दिलाया, है ना। इसलिए ये बहुत दुखी है। बाकी कौन छोड़ के गया, कौन इसको जा रहा है, कौन इसको दुखी कर रहा है, धोखा दे रहा है, इससे ज़्यादा दुखी नहीं है ये इंसान, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस ये इंसान बहुत मतलबी था, ऐसा मतलबी था कि बहुत ज़्यादा अपने बारे में सोचता था, और सिर्फ अपने खुशियों के बारे में, अपने हैप्पीनेस के बारे में ये आपकी कदर नहीं करता था, और कुछ भी मनचला काम करता था, ठीक है ना। और ऐसा भी देखा जा सकता है कि हो सकता है कि आपका पार्टनर टीनेजर हो, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है, जिसके कारण इसको मतलब आपके अलावा भी बहुत सारे इसके लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशन थे जो ये इंसान ना कभी भी वो आपका जगह नहीं दे पाएगा, इस तरह से भी हो सकता है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, इस टाइम पे देखा जाए तो ये इंसान आपको लेकर देख रहा है, प्लानिंग कर रहा है, एक तरह से ये इंसान आपको एक ऑफर देना चाहता है। इस टाइम पे आपका पार्टनर के पास ऑफर तो है राइट नाउ करंट फीलिंग्स में, लेकिन आपका पार्टनर को लगता है कि आप छोटे मोटे ऑफर से नहीं मानोगे, ठीक है ना। इसलिए भी ये इंसान को लगता है कि आप छोटे मोटे ऑफर से नहीं मानोगे, तो आपको अभी इसके पास इतना बड़ा ऑफर नहीं जो ये इंसान आपको इतना बड़ा ऑफर दे दे, ठीक है ना। इसलिए ये इंसान दूर से आपको देख रहा है, स्टक कर रहा है। अगर आप लोग का बीच में लॉन्ग डिस्टेंस है तो ये इंसान आपको सोशल मीडिया में स्टक कर रहा है, ठीक है ना।
आपके लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और काफ़ी हद तक पेज ऑफ पेंटिकल्स आपका पार्टनर को ऐसा भी लगते हैं कि आप ना काफ़ी हद तक अपने लाइफ में आगे बढ़ गए हो, ग्रोथ कर लियो, अभी सिर्फ आप अपने पे ध्यान दे रहे हो, अपने पेंटिकल्स पे ध्यान दे रहे हो, इस इंसान में, इस रिश्ते में रत्ती भर भी ध्यान नहीं दे रहे हो, ऐसा उनको लगता है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास 9 ऑफ वांड्स। तो गाइस आपका पार्टनर ऐसा देखा जा सकता है कि हमेशा इसने आप ही को ब्लेम किया है। इस रिश्ते में जो भी कुछ हुआ है ना, आगे पीछे गड़बड़, हमेशा इसने आप ही को ब्लेम किया है। और जब भी मुसीबत आती थी इस रिश्ते में तो सबसे पहले आपका पार्टनर ही भागते थे इस रिश्ते से, ऐसा भी देखा जा सकता है। अपने बचाव के चलते हो सकता है इसने आपको कुछ ऐसे ऐसे ब्लेम थोप दिए थे जो आपके ऊपर बहुत मतलब फिजिकली टॉर्चर हुआ गया है, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज हो सकता है। जिन लोगों के लिए ये पास्ट में आपको ब्लेम कर रहे थे, आपको दूर कर रहे थे, आपसे झगड़ा उगड़ा कर रहे थे, आज उन्हीं लोगों का सच्चाई सामने आ गया है और उन्हीं लोगों के चलते आज आपका पार्टनर का सर दर्द है, हेल्थ इशू में है इंसान इस टाइम पे। और आपका पार्टनर ये भी दिख रहा है बहुत डरे हुए, सहमे हुए, अदर लोगों के चलते, बाहरी लोगों के चलते। आप दोनों के रिश्ते में बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्व है, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपको बहुत मिस करता है, याद करता है। ये 50 लोगों के साथ क्यों ना हो, अभी इस टाइम पे भी ये इंसान 50 लोगों 100 लोगों के बीच में होने के बावजूद भी ये इंसान आपको मिस करता है, आपको याद करता है। ये कहीं भी जाता होगा घूमने फिरना, रेस्टोरेंट वगैरह जहाँ पे भी जाता है ना, वो जितने लोगों को भी देखता है ना, सबको देख लेता है। और उसके बाद देखने के बाद भी इसके मन में ना शांति नहीं मिलती। वो उसको लगता है कि यार मैंने वो चेहरा नहीं देखा जो सुकून मिलता है, जो मन में आनंद मिलती है, और वो चेहरा आपकी है। उनको लगता है कि आप बहुत खूबसूरत हो, आपके जैसा खूबसूरत कोई है ही नहीं इस रेस्टोरेंट में, या तो ये जहाँ पे भी है, जिन लोगों के बीच में है। आपकी तो अलग ही एक वो है, मतलब ऐसा अलग ही ऊर्जा हो, आप बहुत ही अलग किस्म के इंसान हो। आप जहाँ जाते हो आपको मतलब लगता है कि हाँ यार कोई आया है, ठीक है ना, समवन इस ऐसा आप, और आपके बराबर कोई नहीं है आज के डेट में इसके लाइफ में, इसके आसपास भी नहीं है आपके जैसे इंसान। तो ये इंसान बहुत ही अफसोस करता है इस चीज़ को लेकर कि आप जो भी थे, जैसा भी थे, बहुत अच्छा थे, आपने तो इसके लिए क्या नहीं किया, आपने इसके लिए लड़ा है लोगों के साथ, आपने इसके लिए मार भी खाया है, लेकिन फिर भी इस इंसान ने कभी आपका इंपॉर्टेंस नहीं समझा, इसने आपका साथ नहीं दिया और हमेशा आपको पीठ दिखाते गया। लेकिन जब आज आप दूर चले गए और 9 साल से आप लोगों का दूरी आ गई, 9 महीना से आप लोग दूर हो, या 9 हफ्ते से आप लोग आज तक देखे नहीं हो, मिले नहीं हो, आप लोग की बातें होना बंद हो गई है या तो 9 दिन से आपका झगड़ा उगड़ा चल रहा हो, कुछ ऐसा हो सकता है कि 9 दिन पहले भी इस इंसान ने आपको कोशिश किया था, मतलब ठीक है ना, 9 घंटे देख लेना, 9 दिन पहले भी हो सकता है इसने कोशिश किया था इस रिश्ते में सब कुछ सही करने के लिए, लेकिन आप मुकर गए, आप देखो नहीं। या तो हो सकता है 9 हफ्ते पहले क्या होगा, या तो 9 महीने भी हो सकता है, 9 साल पहले भी हो सकता है। इसने काफ़ी इस रिश्ते में ना मेहनत की होगी, ठीक है ना, ऐसा नहीं है, आपको पाने के लिए भी इसने काफ़ी एफर्ट लगाया होगा। 9 ऑफ वांड इस टाइम पे ये इंसान ना आपको लेकर लड़ना चाहता है, आपको अपने से जुदा नहीं होना चाहता है, और बहुत सारे लोगों के बीच में भी ये इंसान आपको लेकर लड़ता हुआ दिख रहा है। ये इंसान इसको आपको यकीन दिलाना इस टाइम पे, लेकिन ये इंसान आपको यकीन दिलाने में मतलब असमर्थ है, ठीक है ना, इसकी वजह से भी इसको डर लग रहा है। आपको कैसे यकीन दिलाया जाए कि आज भी इसके दिल में आपके लिए बहुत प्यार है, वही रिस्पेक्ट है, वही मान सम्मान है, लेकिन ये इंसान बता नहीं पा रहा है क्योंकि ये फंस चुका है, स्टक हो चुका है, ठीक है ना, इस तरह से। और आप भी समझने के लिए तैयार नहीं हो, ऐसा उनको लगता है। और जो भी हो रहा है, लेकिन आपका पार्टनर को मन में ऐसा भी लगता है कि ये जो आपका पार्टनर कर रहा है जिस जगह में भी है ना, ये आखिरी स्टेप है, ठीक है, आखिरी सीढ़ी है। वो कहते हैं ना सक्सेस का आखिरी सीढ़ी, तो ये आपका पार्टनर का सक्सेस होने के लिए आखिरी सीढ़ी है। तो ये इंसान किसी तरह धीरज रखा हुआ है, पैशन रखा है, और आपका पार्टनर हार नहीं मानना चाहता है। भले पास्ट में इसने आपको छोड़ दिया, त्याग दे दिया, लेकिन इस टाइम पे आपको फिर से पाना चाहता है, और आपको पाने के लिए कुछ भी एफर्ट कर सकता है ये इंसान। और आपके तरफ काफ़ी लंबे टाइम से उम्मीद लगा के रखा था ये इंसान, आप आओगे, आगे से कॉल मैसेज करोगे, लेकिन ये भाई साहब बहन जी को ना अभी वो उम्मीद टूटता हुआ दिख रहा है। उनको लगता है कि नहीं, आप अभी कभी नहीं जाओगे, कभी नहीं आओगे, तो जो भी करना है इसको ही करना है। आपका पार्टनर कुछ करना चाहता है, आपको खोना नहीं चाहता। आपको खोने का सोच के ही ये इंसान, मतलब इसके अंतरात्मा इतना गहराई में चले जाता है ना कि ये इंसान फिर से वो मन में कहता है नहीं, उसका विश्वास जाग जाती है, तो उसका अंतरात्मा फिर से ऊपर आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ सोर्ड्स। तो गाइस आप मानो या ना मानो, आपका ये जनरल रीडिंग है गाइस, पहली बात तो मैंने पहले ही बता दिया जो भी है। 6 ऑफ सोर्ड्स, ये भाई साहब बहन जी आपको एक ऐसी परिस्थिति में छोड़ के गया जहाँ पे इंसानियत के नाते, एटलीस्ट इंसानियत के नाते तो रह जाता है ये, लेकिन वो भी नहीं दिखाया ये इंसान ने। मतलब इतनी बुरी तरह से इंसान ने आपके आंखों में आंसू दे के आपका ज़िंदगी को नर्क बना के, जहन्नुम बना के ये इंसान ने चले गया था, ठीक है ना, बीच माझधार में छोड़ के चले गया था। लाइक एग्जाम्पल के तौर पर देख लो, आप जब डिलीवरी थे, आपका प्रेगनेंट थे, उस टाइम पर आपको बहुत ज़रूरत था, उसी टाइम पर इस इंसान ने छोड़ दिया। अगर आप लड़के भी हो, मर्द भी हो, तो
देख लेना कुछ ऐसा आप स्ट्रगल से कर रहे थे, आपको बहुत ज़रूरत था इमोशन सपोर्ट का, और इसी टाइम पे अपना इमोशन आपसे डिटैच कर लिया था, आपको दुख दर्द में छोड़ के इसने अपने फैमिली मेम्बर का मानते हुए दबाव में आके किसी और के मतलब अट्रैक्ट को जो भी है अट्रैक्शन डिटेक्शन देख लेना गाइस, ये छोड़ के तो चले गया था और ऐसी हालत में छोड़ के गया था कि आप सिर्फ रोता रहे, बिलकता रहे। आपने उसको काफ़ी मिन्नतें भी किया है, प्लीज़ घर छोड़ के मत जाओ, साथ छोड़ के मत जाओ, ठीक है ना, ऐसा घर नहीं मिलेगा, ऐसा साथ नहीं मिलेगा। लेकिन इस भाई साहब बहन जी ने एक नहीं सुना और सिर्फ ये इंसान आपको यही फैसला लिया कि इसको जाना है। और अगर आप लोग का पति पत्नी हो, शादीशुदा ये रिश्ता है, क्योंकि अगर ऐसा है तो हो सकता है कि आपका पार्टनर ने मतलब अपना बच्चे वही लेके गया होगा इसने। अगर आप लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का है तो हो सकता है इसने कोई आपको महंगा गिफ्ट वगैरह दिया होगा, आईफोन वगैरह कोई, ठीक है ना, तो ये इंसान उसको भी लेके गया होगा। अगर आप लोग सिर्फ क्रश ही हो, आंखों आंखों में आप लोग का प्यार हुआ था, आंखों आंखों में इकरार हुआ था, तो हो सकता है इसने चैन और सुकून आपका लेके गया हो। जो भी है इंसान आपके पास आना चाहता है, क्योंकि ये इंसान इसलिए भी आना चाहता है, ये जहाँ पे आपको छोड़ के गया था ना पास्ट में, उस जगह में करंट फीलिंग्स में इसको कुछ नहीं मिला। इतना एफर्ट लगाने के बाद, इतना मेहनत करने के बाद आपका पार्टनर को वो चीज़ नहीं मिली जो आपके साथ बिना एफर्ट के मिलती थी, ठीक है ना गाइस। देखो क्या होता है कि प्यार एक अनमोल चीज़ है, और प्यार ना एक शक्कर जैसा है। कैसे कि अगर आप एक प्यार के ऊपर दूसरा प्यार चुन लोगे ना, तो पहला वाला प्यार फीका पड़ जाएगा। जैसे शक्कर, आप अगर चाय पियोगे, है ना, चाय पीने से आप पहले एक रसगुल्ला खा लेना, ठीक है, रसगुल्ला खा लोगे ना, फिर चाय पियोगे ना, तो आपको चाय फीकी लगेगी आपको लगेगा कि चाय में शक्कर देना भूल गए। तो प्यार भी इसी तरह से है, इसने आपके ऊपर किसी और को चुन लिया था, जिसके चलते आपका प्यार, दिल में जो प्यार था, रिस्पेक्ट था, जो आपको वो पागलपना था, वो टूट गई, बिखर के रह गई। और आप आज पास्ट में मुड़ के देखना नहीं चाहते हो, आप आगे बढ़ गए हो, काफ़ी आगे निकल गए हो इस रिश्ते से, इस इंसान से, तो पीछे का पास्ट को, बातों को आप मुड़ के नहीं जाना चाहते हो। लेकिन आपका पार्टनर ने कोशिश तो काफ़ी अच्छी खासी की थी आपसे दूर जाने को, किसी और के साथ रिलेशन में आगे बढ़ जाने को लेकिन आज ये भाई साहब बहन जी से ना हो पाया, क्योंकि जिन खुशियों के लिए आपका पार्टनर आपको छोड़ के गया था ना, वो खुशियाँ, वो लोग, वो आपका पार्टनर को धोखा मिल गया, चीट मिल गया, ठीक है ना। आज ये दुख होता है, रोता हुआ बिलकता हुआ आपके पास आना चाहता है ये इंसान और ज़िंदगी भर आपके साथ रहना चाहता है ये इंसान, हमेशा के लिए आना चाहता है और कभी नहीं जाना चाहता है, आपको कभी छोड़ के नहीं जाएंगे, इस तरह से ये इंसान वादा प्रॉमिस करना चाहता है। आप इनसे दूर मत जाओ, ये बहुत रो रहे, आपको पाना चाहता है इस टाइम पे, ऐसा ये दिख रहा है, ठीक है ना जल्द से जल्द ये आना चाहता है। काफ़ी लंबे टाइम से सोच समझने में, गुजारने में चले गया, और ये इंसान बहुत परेशान है इस टाइम पे। ये आप दोनों के बीच में दूरियां है, तो ये इंसान दूरियां को मिटाना चाहते हैं कि ट्रैवलिंग करता हुआ भी हो सकता है ये इंसान कर रहा है, या तो सोच विचार के रखा है आने वाला 6-7 दिन में हो सकता है कहीं जाने का सोच रहा है, या तो आपकी तरफ आने का सोच रहा है, ठीक है ना, इस तरह से। नेक्स्ट है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस आपका पार्टनर का बहुत ज़्यादा ख्वाहिश बहुत बड़ी थी, इस इंसान को लग्जरी लाइफ जीना था इसको पूरी तरह से, ठीक है ना, बंगलों में रहना था, लंबे गाड़ियों में घूमना था, काली गाड़ियों में घूमना था। तो इसके चलते हो सकता है कि ये इंसान आपके साथ रिश्ते में रहकर भी इसकी ख्वाहिशें पूरी नहीं हो रही थी, वो डिमांड नहीं हो रही थी, तो इसको लगने लगा कि आप वो ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाओगे, और अचानक सा उसी टाइम पे हो सकता है इसका लाइफ में कोई थर्ड पार्टी एंटर किया, कोई दस्तक दिया आपके अलावा, जिस इंसान ने उसका लाइफ में पैसे था, धन दौलत था, और आपका पार्टनर ने पूरी तरह से उसका धन दौलत को देखकर, पैसे को देखकर अट्रैक्शन में आकर इस इंसान ने आपका ना अच्छाई, सच्चाई, ईमानदारी सबको दाव में रख दिया। इस इंसान ने दाव पे खेल दिया, ठीक है ना, उसमें। और आपने देखा कि इस इंसान ने 9 ऑफ पेंटिकल्स, इस इंसान ने तो आपका सेल्फ रिस्पेक्ट में वार कर दी। वो कहते हैं ना कि एक बार कितने भी गरीब क्यों ना हो, अगर सेल्फ रिस्पेक्ट में बात आ जाती है ना, तो फिर कोई नहीं सुनता है, ठीक है ना। इसने आपको पास में सेल्फ रिस्पेक्ट में छेड़ दी, इसने आपका आत्मा सम्मान को इसने हानि पहुंचाया, जिसके कारण आप अपने लाइफ में ना इससे मुंह मोड़ लिए अपने। हो सकता है कि आप आज भी प्यार कर तो इसके लिए इस इंसान का इंतजार कर रहे हो, लेकिन ऐसा अगर इंतजार कर रहे हो तो पूरी तरह से आप इस सोच के इंतजार कर रहे हो कि ये इंसान आए तो आए, बदल के आए, पहले जैसे ये नीचता ना करे, ठीक है ना। इसने काफ़ी ज़्यादा अपने पैसे के चलते, डिज़ायर के चलते इसने आपके साथ गलत किया, आप इसके लिए करते गया और ये इंसान आपसे लेते गया, आपसे लेके किसी और को देते गया, अपने लाइफ में मस्ती करते गया, मजाक, आपको हमेशा दुख देता था ये इंसान, और इसको दुख दे के आपको बहुत अच्छा लगता था। स्टार्टिंग में हो सकता है कि इसने खुशियाँ दी होगी, ऐसा नहीं होगी कि बिल्कुल भी खुशियाँ नहीं दी होगी, स्टार्टिंग में दी होगी,
लेकिन उसके बाद उस टाइम से देना बंद कर दिया इसने, जिसके टाइम पे इस इंसान के लाइफ में आपके अलावा कोई तीसरा इंसान आ गया था, वो भी पैसे वाला खूबसूरत जिसके पास था ना, ठीक है ना। तो उस टाइम पे आपका पार्टनर आपका पूरा समय जो आपको मिलना चाहिए था, जो प्यार आपको मिलना चाहिए था, वो आपको ना देकर उस इंसान को देते गया। आपका पार्टनर उसको इतना दे दिया, इतना दे दिया कि वो इंसान बहुत लालच में आ गया और लालच में आकर आपका पार्टनर का साथ हार्ट ब्रेक कर दिया, ठीक है ना। आपका पार्टनर का सामने वाले को पता चल गया कि वो सिर्फ लालच में है और उसका कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, सच्चा प्यार वगैरह कुछ नहीं है। आपका पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहा है, याद कर रहा है इस टाइम पे आपका पार्टनर अकेला दिख रहा है। ये इंसान आपको भी देख रहा है कि आप भी किसी से रिश्ता नहीं हो, आप भी अकेला हो ऐसा उनको लगता है, ठीक है, आप भी सिंगल हो ऐसा उनको लगता है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, आपका पार्टनर का लाइफ में सब कुछ है, ओके, ऐसा नहीं है कि इसका बड़ा पाव खाने के बांधे पड़ रहे, नहीं। नाइन ऑफ पेंटिकल्स मतलब इसका घर, गाड़ी, रिश्ता, रिलेशनशिप सब कुछ है, लेकिन सब कुछ होते हुए भी एक पेंटिकल्स कम है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स है, किसी भी चीज के लिए फुलफिल होने के लिए 10 ऑफ पेंटिकल्स की जरूरत होती है, ठीक है ना। और वो एक पेंटिकल्स आप हो, मतलब आपका पार्टनर कितनी भी लग्जरी लाइफ क्यों ना जी रहा हो, महलों में क्यों ना रह रहा हो, लंबी गाड़ियों में क्यों ना घूम रहा है, फिर भी लेकिन आपकी कमियां ना इस इंसान को खलती है, आज भी इसको आपकी कमियां खलती है। आप तो इस टाइम पे इस इंसान का रेम्बो बन गए हो, ठीक है ना, इंद्रधनुष बन गए हो आप इसका टाइम पे। आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको लेकर ये भी सोचता है कि आप बहुत ही लकी थे इसके लिए, आप जब भी थे इस इंसान के साथ ना, ये इसके ना कदम ना जमीन पे नहीं पड़ते थे, इसका कदम सातवें आसमान पे रहता था। ये बहुत खुश रह करता था अपने लाइफ में, किसी चीज का डर नहीं रहता था। लेकिन जब से इसने आपसे बिछड़ा, पैसे के लालच में इसने आधा रिश्ते जोड़ा, तब से आपका पार्टनर को डर सताने लग गया, लाइफ में क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे हो रहा है क्या हो रहा है, मतलब कुछ भी। देखो गाइस, डिजायर तो पूरा होते गया, लेकिन जब डिजायर पूरी नहीं हो रही थी ना तब तक ठीक था। जैसे इसका सारे डिजायर पूरी हो गया ना तो सब फीके पड़ने लग गया, और जब फीके पड़ने लग गया ना तो इसको असलियत का सामना करना पड़ा, और असलियत में इसको समझ में आया कि पैसे से प्यार नहीं खरीद सकते, है ना। प्यार अनमोल है, क्यों कहते हैं प्यार अनमोल है गाइस, प्यार अनमोल है, प्यार को कोई खरीद नहीं सकता है, ठीक है ना। तो आज ये इंसान आपको बहुत मिस करता है, इसको लगता है कि आपको पा लेना कोई खजाना पा लेना जैसा है, ठीक है ना। आप इस टाइम पे सेल्फ लव कर रहे हो, खुद से प्यार करो, और आपका पूरा फोकस अपने कैरियर में, स्टडी में ऐसा है आपका है, ऐसा इनको लगता है। आप बहुत पहले से खूबसूरत हो, आपका ड्रेसिंग स्टाइल इसको बहुत अच्छा लगता है, आप होठों में लिपस्टिक लगाते हो तो इसको 4 चांद लग जाते हैं। ये इंसान आपका एक झलक भी पा लेता है ना, पीछे से भी अगर आपका एक झलक पा लेना तो इसको 10-15 मिनट 1-2 घंटे तक आपका वही माइंड भी इसका चलते रहता है, ठीक है ना, ठीक है ना। थोड़ा सा भी अगर पा लेता है ना, आपको देख लेता है या कुछ भी आपकी महसूस होता है तो वही चीज़ इसका दिन भर घूमते रहता है। ये सुबह उठ के सबसे पहले आप ही को इसका मतलब चेहरे में वो फोटो आ जाती है, आप ही का चेहरा इसका फोटो आ जाती है। ये इंसान बहुत दीवाना है, आवारा है, और पागल भी कह दो तो भी डाउट नहीं होगा, ठीक है ना। ये इंसान पूरी तरह से आप में लट्टू है, लेकिन ये भाई साहब बताएंगे नहीं, जताएंगे नहीं, क्योंकि इस इंसान ने पूरी तरह से इस रिश्ते में रायता फैला के रखा है, और ऐसा रायता फैला है कि सब कुछ हर तरफ से फैल गई है। इसको अभी संभाल पाना इसके हाथ में नहीं है, ठीक है ना। ये ऊपर वाले पे छोड़ दिया है इस इंसान ने। इसको पता है कि इसने जो कांड किया ना, इमेच्योरिटी में आकर, चाहे जो भी किया होगा, इसने लालच में आकर ऐसा कांड किया है कि आपको अभी मना पाना इतना आसान नहीं है। आप बहुत ही वो हो, सच्चे टाइप के इंसान हो, सच्चा इंसान हो इसको लगता है, और उनको लगता है कि 9 ऑफ पेंटिकल्स आपके लाइफ में भी किसी चीज़ की कमी नहीं है। अगर आपने इसको प्यार किया था ना तो आपने इसको टूट के प्यार किया था, ठीक है ना। आपने पूरी तरह से इसको अपने शादी के लिए, आगे बढ़ने के लिए, बच्चे तक के लिए अपने सपने से सोचा था। ऐसा नहीं आपने शॉर्ट टाइम के लिए प्यार किया था, रिलेशन बना था इस तरह से, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपको खुश दिख रहा है, और इस टाइम पे ये इंसान आपको खुश देख के थोड़ा थोड़ा इसको जलस भी होता है, ठीक है ना, कि क्यों आप इसके बिना खुश हो, कैसे आप इसके बिना खुश हो। और इसको डाउट भी लगता है 9 ऑफ पेंटिकल्स कहीं ऐसा तो नहीं आप किसी और के साथ रिश्ते में हो, किसी और के साथ रिलेशन में हो। तो अगर ये डाउट भी लगता है ना तो ये दुखी हो जाता है, लेकिन अगले ही पल में ये इंसान फिर से सोचने लगता है नहीं आप किसी और के साथ नहीं हो, आप दोनों का जो रिश्ता है, आप इससे बहुत प्यार करते हो। इस तरह से ये ख्याली पुलाव पकाते रहता है। हो सकता हो कि आप किसी और के साथ हो, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स है, ओबियसली आपके पास भी सब कुछ है, ठीक है ना, किसी चीज़ की कमी नहीं है। हो सकता है कि आज भी अगर कमी है, खलती है। देखो गाइस, कोई भी इंसान ना किसी का भी पूरा कर ही नहीं सकता। अगर आप किसी को कंपेयर कर रहे हो तो ये आपको गलतफहमी है, ठीक है ना, एकदम गलतफहमी है। हाँ, मैं मानता हूँ एक जैसा शक्ल का इंसान 7 लोग होते हैं, 7 कंट्रीज में होते हैं एक जैसा, ठीक है ना, लेकिन 7 शक्ल के हो सकते हैं एक जैसा दिखने में, लेकिन हृदय, उसका बिहेवियर, उसका ज्ञान, नॉलेज, वो एक जैसा नहीं हो सकता कभी भी। वो अलग ही है, तो और अलग ही होगा, ठीक है ना। वो भगवान कभी एक जैसा बनाया ही नहीं, ठीक है ना। तो कोई भी किसी का जगह नहीं ले सकता। तो आज भी इसको आपकी कमियां खलती है, आपकी कुछ ऐसी सी बातें हैं, अदाएं हैं जो आज भी इसको याद आती है ना, तो अंदर से इसको ना पूरा गहरा लेवल में डीप थिंकिंग करने लगता है आपके बारे में, ठीक है ना।
इस टाइम पे ये इंसान आपको पहले से भी खूबसूरत दिख रहा है, उनको इसको लगता है आपका पार्टनर, पहले आप चंपू जैसा दिखते थे थोड़ा, लेकिन इस टाइम पे आप में ना ग्लैमरिटी आ गई, आप पहले से बदल चुके हो। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोच रहे कि आप काफ़ी ज़्यादा बदल गए हो, पहले कुछ और जैसे दिखते थे अभी कुछ और दिखने लगे हो, आपका चेहरे बदल गया है ऐसा दिखने में, ठीक है ना। काफ़ी हद तक आपका पार्टनर आपको देखकर ये इंसान आपको मासूम फील करता है। नेक्स्ट है द एम्परर। द एम्परर का कार्ड देख कर ऐसा बोलता है कि राइट नाउ आपका पार्टनर अपने आप को देखकर बहुत वो, अगर ये लड़की भी है तो भी अपने आप को आईने में देखकर ये इंसान बहुत खुन्नस और बहुत मतलब खूंखार इंसान जैसा इसको लगता है, ठीक है ना। द एम्परर, आपका पार्टनर जिद्दी, अकड़ू और बहुत ढीठ किस्म के है इंसान है, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा। और इसने पास्ट में आपको बहुत कंट्रोल किया, आपने उंगलियों पे नचाया होगा इस इंसान ने, और नचा नचा के आपको ऐसा फेंका होगा दूर में कि आप पटके गए होंगे। और इस इंसान ने आपके साथ पूरे दबदबा बना के रखा था, और ये कभी नहीं चाहता था कि आप इसके 2 कदम आगे बढ़ जाओ, ये हमेशा चाहता कि आप इनसे 2 कदम पीछे ही रहो, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको दबा के रखता था अपने हाथों में, अपनी मुट्ठी में, अपनी बातों में, अपने इशारों में, ठीक है ना। ये इंसान बहुत ही माइंड गेम खेलने वाला इंसान है, बहुत ही चालबाज इंसान है, और आप सीधा साधा इंसान हो, लेकिन आप गुस्से वाला इंसान हो। राइट नाउ आपका पार्टनर आपको गुस्से में दिख रहा है, इसको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, आप बात मानने वाले में से नहीं हो, क्योंकि इसने काफ़ी ज़्यादा आपको हर्ट कर दिया था, आपको दिल दुखा दिया था, आपका आत्मसम्मान में बात आ गई थी, इसलिए भी आप मानने वैसे नहीं, आप एकदम डट के हो। कुछ कुछ ऐसी बातें हैं जो आपका पार्टनर ने हो सकता कुछ गाली गलौज कर दी होगी जो आपके ना दिल में लग गई है, घर कर गई, जिसके कारण ना आप ना टस से मस नहीं हो रहा है। इसने कोशिश तो किया था आपको मनाने के लिए 2-4 दिन पहले, जो भी हो सकता है इसने कोशिश तो किया है, लेकिन आप मानने के लिए तैयार नहीं हो, आप किसी बात को लेकर बैठे हो और किसी जिद को लेकर बैठे हो, ठीक है ना, कि ये जिद पूरा करेगा तो ही मैं मानूंगा, इस तरह से। आपका पार्टनर का भी जिद है कि आपको पाना है, किसी भी तरह पाना है, लेकिन अभी ये इंसान कुछ नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका पार्टनर किसी और के कंट्रोल में है। हो सकता है इसका फादर के कंट्रोल में है, चाचा का कंट्रोल में हो, या तो इसका कोई अलग फीमेल एनर्जी भी हो सकती है, देख लेना, किसी का कंट्रोल में है। और जब तक उस इंसान के कंट्रोल में रहेगा तब तक ये इंसान आपके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। उस इंसान का कंट्रोल, दबदबा आपका पार्टनर के ऊपर पूरी ज़्यादा है। अगर आपको ऐसा आप लोगों का सिचुएशन है कि आपका पार्टनर ने आपको ठुकरा के किसी और के साथ शादी कर लिया, तो गाइस आपका पार्टनर ने किसी पॉलिटिशियन के साथ शादी कर ली, किसी ऐसा रिच इंसान के साथ शादी कर दिया, ऐसा पावरफुल इंसान के साथ शादी कर लिया आपका पार्टनर ने, जो आज आपका पार्टनर अगर आपकी तरफ आना चाहेंगे भी ना तो भी नहीं आ सकता, क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक से इतना रिच है और इतना पैसे वाला है और इतना जिद्दी और अकड़ू इंसान है ना, हो सकता है वो पॉलिटिक्स में हो, आपका पार्टनर को आने ही नहीं देंगे। गाइस द एम्परर का कार्ड, आज आपका पार्टनर पूरा फंस गए हैं, ये सिर्फ आपको यादों में ही याद रख सकते हैं और बाकी कुछ नहीं कर सकते। आपका पार्टनर कितना बल कर ले, चल कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन आपका पार्टनर फंसता हुआ दिख रहा है। अगर ऐसा नहीं है, इसने शादी नहीं किया, तो हो सकता है कि इसको भी ऐसा दिख रहा है कि इसने अपने आपका अहंकार, जिद में आके, इसने घमंड में आके आपको ठुकराया है, ठीक है ना। नेक्स्ट द एम्परर का कार्ड, ये इंसान आपको पाना चाहता है, आपको गुस्से को ये इंसान झेलना चाहता है, ठीक है ना, और ये इंसान आपको मनाना चाहते हैं, लेकिन ये जब भी आपकी तरफ आना सोचते हैं, कुछ करेंगे सोचते हैं इस रिश्ते में, तभी तभी इसका गुस्सा, ईगो फिर से आ जाता है, ठीक है ना। आपका पार्टनर को ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये इसका अहंकार इसके जब तक रहेगा ना तब तक इसका कुछ नहीं हो पाएगा, एक इस रिश्ते में कुछ नहीं कर पाएगा। जब भी ये कुछ करना चाहता है, आपके साथ आना चाहता है, तो इसका अहंकार आ जाती है बीच में, अकड़ आ जाती है, जिसके कारण इसके बढ़ते हुए कदम रुक जाता है। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा गुस्से में दिख रहा है, आप किसी बातों को मनवाना चाहते हो इस इंसान से, ऐसा उनको लगता है, ओके। लेकिन फ्यूचर का बताया जाए तो द एम्परर फ्यूचर में ऐसा दिख रहा है कि इसने डिसीजन कर लिया, इसको आपके साथ ही आगे बढ़ना है, आपको कमिटमेंट देना है और आपके साथ पूरी तरह से अच्छा से एक फैमिली लाइफ जीना है, कहीं कुछ नहीं करना है, बाकी जो हो गया सो हो गया, इस तरह से आपको खुश रखना है, आप ही को राजा रानी मान के ये इंसान ज़िंदगी भर आपका ख्याल रखना चाहता है, आपके लिए हर एक खुशियाँ ये इंसान देने के लिए कुर्बान करना चाहता है, ये इंसान आपके लिए हर दुनिया से लड़ जाना चाहता है फ्यूचर में, ऐसा इसकी एनर्जी है। तो चलेगा, देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते हैं तो क्या बोलते हैं ये इंसान, प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए, भोले बाबा मदद कीजिए, क्या बोलते हैं। तो गाइस आपके लिए कार्ड आया अलोननेस। तो सबसे पहले आपका पार्टनर कहना चाहता है आपको, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको इमोशनली डिस्टेंस दे दिया, फिजिकली डिस्टेंस दे दिया, और आज अगर मैं डिस्टेंस दे दिया ना, आज मैं भी अकेला हूँ, मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाऊँगा, मैं पूरी तरह से फंस गया हूँ अपने ही डिसीजन के लेकर, मैं शर्मिंदा हूँ, अपने डिसीजन में इस तरह से फंस गया हूँ कि आज मैं कितना भी कोशिश कर लो आपके पास आने पर मैं नहीं आ पाऊँगा, मुझे
मुझे माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ मुझे बद्दुआ मत दीजिए, मैं ज़िंदगी में पूरी तरह से अकेला हो गई हूँ, अकेला हो गया हूँ। तो अगर मुझे इस अकेलापन से, इस मजबूरी से बाहर निकाल सकते हो वो सिर्फ तुम ही हो, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं अगर आप लोगों का कॉन्टैक्ट होने का चांसेस है भविष्य में, फ्यूचर में पॉसिबिलिटी से, तो करते हैं प्लीज़ गंगा मैया मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए कार्ड है इनर वॉइस। तो सबसे पहले तो डिवाइन टाइमिंग में होगा क्योंकि मेजर कार्ड है, ठीक है। जब गंगा मैया चाहेंगे ना तब आप लोगों का कॉन्टैक्ट होने का चांसेस है। और दूसरा अगर ऐसे लमसम टाइम बता दूँ, 2 नंबर का कार्ड है गाइस। तो बहुत सारे लोगों के लिए 2 साल लग सकते हैं, झूठ बोल रहे हो, 2 साल नहीं लगेंगे ठीक है ना 2 साल नहीं लगेंगे गाइस, क्योंकि तारुट का जो एनर्जी है वो 6 महीना या तो साल भर की होती है, ठीक है ना। उतना टाइम लगेंगे, हो सकता है लग जाए और थोड़ा लंबा टाइम। और बहुत ही लकी लोगों के लिए 2 आवर्स, नहीं तो 2 डेज में भी पॉसिबिलिटीज है। इनर वॉइस अगर सिचुएशन की बात किया जाए तो आपका पार्टनर का लाइफ में हो सकता है कि उसका मदर का कंट्रोल है, या तो इसका मदर आपको लेकर राजी नहीं है। जिस दिन इसका मदर राजी हो जाएगा उस दिन आपका पार्टनर आपकी तरफ आ जाएंगे। दूसरी सिचुएशन इनर वॉइस, आपका पार्टनर जब दिल से स्वीकार कर लेंगे ना कि आप ही उनका प्रति परमेश्वर हो, आप ही उनका मतलब टीचर, गुरु हो, पार्वती हो, जो भी हो, उस दिन ये इंसान आएगा। और तीसरा इनर वॉइस कि ये इंसान के लाइफ में अगर आपके अलावा कोई थर्ड पार्टी है इसके लाइफ में, इसने शादी कर लिया, रिश्ता जोड़ लिया, बॉयफ्रेंड बना लिया, तो जब उनसे रिश्ता टूटेगा ना तब ये इंसान आपके साथ आ सकता है, ठीक है ना। गाइस सिचुएशन बता दिया, टाइमिंग बता दिया। चलिए गाइस देखते हैं अभी कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में तो गाइस आपके लिए गाइडेंस है, गिल्ट का कार्ड है, 8 नंबर का कार्ड है। तो आप अपने आप को कभी भी ऐसा मत कोसिए कि आपका ही गलती था, आप ही का गलती हो गया, आप ठीक है ना। और अभी नेगेटिविटी आपका हावी हो रहा है, अगर ऐसा है तो आप प्लीज़ उस नेगेटिविटी को हावी मत होने दीजिए और कुछ अच्छा सोचिए। आपके लिए ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर आपको इतना प्यार करते हैं कि आपको छोड़ के ना अपने जिस्म ना किसी को भी नहीं देंगे। इस तरह से आपको सोचना नहीं है, क्योंकि बाकी के झूठ मैं बाकी कल बोल दूंगा। और ये भी दिख रहा है कि आपको अभी गिल्ट नहीं करना है जो भी सिचुएशन है, ठीक है ना। तो चले गाइस देखते हैं इस टाइम पे आपको लेकर श्री कृष्ण भगवान क्या बताना चाहते हैं और आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स है फ्यूचर में। तो गाइस फ्यूचर में ब्लेसिंग्स है आपको लेकर 6 नंबर का है सक्सेस का कार्ड। आपके लाइफ में सक्सेस तो निश्चित है, ठीक है ना। आपका सक्सेस कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि गाइस कोई चाहे कितना भी कर ले, आपका पैसे चोरी कर सकता है ना, आपका मतलब प्लानिंग चोरी कर सकता है, जो भी आपका प्रोजेक्ट चोरी करता है, लेकिन आपका टैलेंट तो नहीं कर सकता ना। वो एक बार आपका चोरी कर सकता है आप, लेकिन आप तो क्रिएटर हो ना, तो आप तो क्रिएट करोगे, तो डरने का नहीं बिल्कुल भी। 6 नंबर का कार्ड है, सक्सेस तो आपका लिखा गया है। श्री कृष्ण भगवान आपको चप्पर फाड़ के दे रहा है इस टाइम पे, ठीक है ना। आपको हर जगह में सक्सेस मिलने वाली है। और जिन लोगों ने आपको पब्लिक प्लेस में लोगों के आगे, फैमिली के आगे आपका बेइज्जती किया था ना, उन लोग भी आपका सक्सेस देख के ना उनके मुंह पे भी चाटा पड़ने वाली है, ठीक है ना। इस तरह से 6 नंबर का कार्ड है, सक्सेस का कार्ड है। आप सक्सेस का बहुत करीब हो, ऊपर वाले ने आपको सक्सेस लिख दिया है तो चलिए गाइस देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का ब्लेसिंग्स क्या है और उनका 4 उपदेश क्या है जो आपको इस टाइम पे फॉलो करनी चाहिए। ओके, तो प्लीज श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए, 4 उपदेश दीजिए। तो पहला उपदेश है हमारे पास, अगर किसी और का दुख देखकर आपको भी दर्द होता हो तो इसका मतलब है कि आपकी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। तो गाइस अगर आपको किसी और का दुख देख के, परेशानी देख के आपको भी तकलीफ होती है ना, तो समझ लेना कि आपका आत्मा में परमात्मा विराजमान है। तो गाइस दूसरी उपदेश है हमारे पास, जो लोग किसी सच्चे व्यक्ति के साथ जो लोग किसी सच्चे व्यक्ति का दिल तोड़कर किसी तीसरे के पास खुशी ढूंढने जाते हैं वो अक्सर धोखा खाते हैं। तो गाइस बिल्कुल भी घबराना नहीं, जो लोग सच्चे इंसान को छोड़ के किसी तीसरे के पास जाता है खुशी ढूंढने, वो अक्सर धोखा खाते हैं। श्री कृष्ण भगवान खुद बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो चलेगा, तीसरा उपदेश है हमारे पास, जब तक ऊपर वाला तुम्हारे साथ है दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती, ठीक है ना। तो गाइस जब तक श्री कृष्ण भगवान आपके साथ है, भोले बाबा आपके साथ है, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। तो नेक्स्ट आखिरी कार्ड है, जीवन में 3 मंत्र हमेशा याद रखें, आनंद में वचन मत दीजिए, क्रोध में उत्तर मत दीजिए, दुख में निर्णय मत लीजिए, ठीक है ना। तो गाइस ये था श्री कृष्ण भगवान के 4 उपदेश। तो चले गाइस देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है इस टाइम पे। लव मैसेज तो बनता है गाइस, क्योंकि प्यार ही एक ऐसी चीज़ है इस दुनिया में जो नफरत को मिटाया जा सकती है। बाकी नफरत को आप किसी भी चीज़ से मिटा नहीं सकते हो, चाहे धन दौलत हो या हुस्न हो।
नफरत को मिटाने के लिए सिर्फ प्यार की ही ज़रूरत है और प्यार से ही नफरत को मिटाया जा सकते हैं। प्यार दुनिया में सबसे बड़ी ताकतवर चीज़ है। तो पहला लव मैसेज है आपका पार्टनर का, लव इज़ द सीक्रेट माई एनर्जी। तो आपका पार्टनर कह रहे हैं कि आपका जो प्यार है ना वही तो उनका ऊर्जा है। आपका प्यार से तो उनको ऊर्जा मिलती है, ताकत मिलती है, वो खिलखिलाते हैं, अपने रोशनी है उसके लाइफ में, ठीक है ना। तो गाइस आखिरी लव मैसेज है आपका पार्टनर कहना चाह रहा है यू एक्साइटेड मी, डिलाइटेड मी एंड इनाइटेड मी। तो आई लव यू, आपका पार्टनर आपको आई लव यू कहना चाहता है और बाकी का जो मैंने पढ़ दिया वो सब भी कहना चाहता है। तो गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट करने का सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।